समाप्त करने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो पहले हम ये धातु पाठ करते जाएंगे, 5 धातु का। और फिर उसके बाद हम जो नया है कुछ वो सीखते जाएंगे। तो याद किए सबने पहले 5 धातु? कौन बोलना चाहता है, हैंड रेज कीजिए। ये 5 धातु जैसे हमने चर्चा किया था कल। केतन जी, अब कौन में पढ़ते हैं? बोलिए। आंख बंद बुभुक्षौ। करके आपको बोलना है, आपका वीडियो बंद है ना? लेकिन आपको बिना देख के बोलना है ना? लेकिन ठीक है, बंद रहने दीजिए, आपको कुछ गुह समस्या है तो। सवर्णे गुहति गुहते। गुपुरक्षणे गोपायति। धूप संतापे धूपायति। पण व्यवहारे पणायति। पण स्तुतौ पनायति। ये जो चौथा धातु है ना, वहां पे क्या है? पण व्यवहारे स्तुतौच, 2 अर्थ है ना? आपने एक ही बताया। और उसका रूप क्या है? पणायति और पणते, है पणते। ना? ऐसे, हाँ, 2 रूप है उसके। आपने एक ही बोला, तो वहां पे ये है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, है ना? तो अभी हम आगे के 6 से 10 धातु, है ना, जो विशेष धातु जो दिए हैं माता जी ने, 43 या 42, तो इसमें से 6 से 10 वाले धातु कौन बोलेगा 5 5 बार? जैसे मैंने कल बताया था कि हम रोज एक एक अलग अलग बोलेंगे, तो कल मैंने बताया था, तो आज कौन वॉलंटियर करना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। तो आपको, हाँ, म्यूट कीजिए। 6 से 10 नंबर के धातु, एक धातु आपको 5 5 बार बोलना है। और फिर दूसरा 6 नंबर का 5 बार बोल के, फिर ऐसे 7 ऐसे। कल, कमुकान्तो कामयते कमुकान्तो कामयते कमुकान्तो कामयते कमुकान्तो कामयते कमुकान्तो कामयते गुपगोपने जुगुप्सते गुपगोपने जुगुप्सते गोपयति गोपयते गुपगोपने जुगुप्सते गोपयति गोपयते गुपगोपने जुगुप्सते गोपयति गोपयते गुपगोपने जुगुप्सते गोपयति गोपयते तिजनिशाने तितिक्षते तेजयति तेजयते तिजनिशाने तितिक्षते तेजयति तेजयते तिजनिशाने तितिक्षते तेजयति तेजयते तिजनिशाने तितिक्षते तेजयति तेजयते कित निवासे चिकित्सति केतयति केतयते कित निवासे नहीं, क्षमा चिकित्सति करें, क्षमा करें। यहाँ पे 2 हम्म, अर्थ है। कित धातु जो है ना, ओ तो रोगा उस, हाँ हाँ हाँ, तो कित पहले से अभी शुरू निवासे की। रोगा हाँ, कित निवासे रोगापनये च कित निवासे रोगापनये च चिकित्सति केतयति केतयते कित निवासे रोगापनये च चिकित्सति केतयति केतयते कित निवासे रोगापनये च चिकित्सति केतयति केतयते कित निवासे रोगापणे च चिकित्सति केतयति केतयते मान पूजायां मीमांसते मानयति मानयते मान पूजायां मीमांसते मानयति मानयते मान पूजायां मीमांसते मानयति मानयते मान पूजायां मीमांसते
मानयति मानयते मान पूजायां मीमांसते मानयति मानयते। धन्यवाद बहुत, आपने बहुत अच्छे से किया। तो अभी ये धातु पाठ के बाद हम सहज बोध में से कुछ अभ्यास करेंगे। तो कल हमने शुरू किया था पहले से, है ना? तो आज कोई एकदम से नए आए हैं क्या? हैंड रेज कर सकते हैं। मतलब कल के बारे में कितना डीपली रिवाइज करने का समझ में, जो कल नहीं थे ऐसे कोई आज नए आए हैं? स्मिता जी, आप आज ही है क्या? आज कोई नया है? ओके। तो हाँ, तो जो आज स्मिता जी वगैरह ऐसे एक दो नए हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ फिर से जो कल की महत्वपूर्ण बातें थी, है ना? तो क्योंकि कल का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो आज से चालू किया है मैंने रिकॉर्डिंग करना। ये मैं अपलोड करते जाऊँ। तो देखिए, कल जो हमने शुरू किया था एकदम शुरू से, है ना? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो पुष्पा दीक्षित माता जी है ना? तो उन्होंने जिस तरह से इसका अभ्यास किया है ना, संस्कृत का, और वो जिस तरह से वो पढ़ाती है ना, तो ये पद्धति से हम पढ़ रहे हैं, है ना? उनकी जो पद्धति है उससे संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये महत्वपूर्ण बात है पहली, है ना? फिर अभी उसके लिए हम कैसे पढ़ रहे हैं? तो हम ये सहज बोध उनकी किताब है ना? अष्टाध्यायी सहज बोध दिख रही है सबको? तो ये 6 भागों में किताब है ना? तो जो नए आए हैं, है ना, तो ये किताब आपको लगेगी, है ना? तो इसके प्रथम भाग में, क्योंकि आज हमारा अभी पहला ही क्लास मान लीजिए आप, है ना? तो इसीलिए हम ये प्रथम भाग यहाँ पे आपको दिख रहा है, अष्टाध्यायी सहजबोध प्रथम भाग, सर्वधातु तिंगंत तथा सार्वधातुक कृदंत, सार्वधातुक तिंगंत तथा सार्वधातुक कृदंत। तो ये पहली किताब आपको लगेगी। उसके बाद जो है, जैसे आज हमने आपको एकदम शुरू में आपको लग रहा था कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं, है ना? तो क्या उच्चारण कर रहे थे, है ना? तो जो धातु है ना, तो ये धातु पाठ में से उच्चारण कर रहे थे, है ना? तो ये सहज बोध जो है उनकी, इसमें भी धातु पाठ है ना? वहां से भी आप देख सकते हैं, है ना? ये लेकिन ये पाणिनि, ये जो ये धातु पाठ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमको यूजर फ्रेंडली हो जाता है ना? तो ये पाणिनीय मूल धातु पाठ अगर आप लेंगे तो, है ना? तो हैंडल करने को इजी है और सस्ता भी है ये, है ना? लेकिन इसको लेने के लिए आपको वो एडिशन ध्यान में रखना है, इसीलिए इसका एडिशन समझ में आने के लिए मैंने इसका फोटो ग्रुप में डाला है ना? क्योंकि ये पुराना वाला लोगे तो उसमें संख्या अलग रहेगी, है ना? तो ये एक है महत्वपूर्ण। फिर तीसरी किताब जो हमको लगने वाली है ना, ये सूत्र पाठ है, जो माता जी ने लिखा है। वैसे ये 3 किताबें हमको लगेगी इसमें। तो अभी शुरू में क्या है कि अष्टाध्यायी सूत्र पाठ आपके पास नहीं है, तो आप अष्टाध्यायी .com पे देख सकते हैं। और ये मूल धातु पाठ का जो है पूरा सॉफ्ट कॉपी मुझे मिला, तो मैंने ग्रुप में डाला है ना? तो ये भी आपको मिल जाएगा। और फिर ये सहज बोध का पहले चैप्टर का है ना, ताकि आपको ऑर्डर करके आपको आने तक है। और पुराने सहज बोध का पूरा है, वो डाला है ग्रुप में कि एक पुराना, तो उसमें थोड़ा पेज नंबर डिफरेंस है ना? आपको कंटेंट मिल जाए। तो ये हमको साहित्य लगेगा जो नए आए हैं उनको, लिए बता रहा हूँ। फिर जो बाद में अ, हमने शुरू किया था कि जैसे अभी आप वो पहला भाग खोल लीजिए, है ना? तो कौन, आपको बताता हूँ कि क्या। तो जो आज नए आए हैं,
तो वो जाइए, यहाँ पे ग्रुप में आप जाइए, तो आपको ये फाइल दिखेगी, है ना। हाँ, वो पिन में है ना, सहज बोध, है ना, सहज बोध 1V1.1, है ना। तो ये फाइल दिखेगी, है। तो ये ओपन कीजिए ग्रुप में से, टेलीग्राम ग्रुप में से, जो सहज बोध में देखना चाहते हैं, जो नए आए हैं, है। तो सबको मिली ये फाइल। आपको कुछ भी प्रश्न है, बोलना है, पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, है ना। तो जो आज नए आए हैं, तो उनको वो सहज बोध का पहला चैप्टर मिल गया क्या? तो ये पहला चैप्टर मिल गया, तो उसको ओपन कीजिए आप, है ना। तो कल का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे भाषा पहले रहती है, बाद में उसका व्याकरण बोलता है ना। तो इसीलिए जो भाषा का सबसे जो बेसिक ये रहता है, ध्वनि रहता है, जिससे हम उच्चारण करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक। डाउनलोड कर रहे हैं, उनको मिल गई, लेकिन ठीक, कीजिए। होने के बाद बता दीजिए, ओपन होने के बाद। तब तक किसी का कुछ प्रश्न वगैरह है तो उससे। अमर खान जी, जैसे हमने कल चर्चा किया था, मैं ये माता जी का जो मैंने पढ़ा है वो पहले बताऊंगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको पता होगा तो आप बाद में बताइए, है ना? मैं से 6:25 को वगैरह आपको पूछता हूँ, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा है तो आप ऐड कर दीजिए। ये माता जी की प्रक्रिया से हम पढ़ रहे थे, चलेगा ना? ठीक है ना? तो हाँ, तो उनका ओपन हो गया, तो ओपन कीजिए उसको, है ना। तो जैसे हम बोल रहे थे कि जो भाषा का जो मूलभूत ये रहता है, घटक है ना। तो वो क्या है, जो हम जिससे उच्चारण में जो एकदम से उच्चारण करते हैं, लेकिन जो अ, उसको क्या बोलते हैं, जिस मुंह से जो उच्चारण करते हैं, है ना। तो हम बहुत सारा, जैसे अभी मैंने उच्चारण ये शब्द किया, लेकिन ये उच्चारण शब्द से में जो एक ही जिसका अंग है, एक ही घटक है उसका, है। तो उसको सबसे बेसिक इसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, है ना। ये समानार्थी शब्द है। और स्वर, तभी ये वर्ण के दो भेद होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन, है। तो स्वर कौन से होते हैं, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो हमने देखा कि ये उच्चारण के हमने मूलभूत घटक को वर्ण बोला है। तो अभी ये मूलभूत घटक अगर हम खुद से उच्चारण कर पा रहे हैं, है ना, इसके लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, स्वर, है ना? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो ये स्वर कौन से रहते हैं, आपको यहाँ पे दिए है पेज नंबर 2 के ऊपर, है ना? जो संस्कृत में 9 प्रकार के स्वर है ना? जो हमको माहेश्वर सूत्र में मिलेंगे, है ना। हम देखेंगे कल माहेश्वर सूत्र क्या रहता है। तो ये सब क्योंकि इनके उच्चारण के हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं रहती। आप बोल के देख सकते हैं, वहां पे जो दिए है वो अ, ई, उ, री, री, ए, औ, ऐ, औ, है। तो ये 9 स्वर है। तो इनको अच भी कहते हैं संक्षिप्त में। तो ये अच प्रत्याहार, इसकी भी हम कल चर्चा करेंगे, है। फिर ये स्वर हो गया, है। तो फिर और क्या रहता है, जैसे हमने देखा वर्ण के 2 विभाग रहते हैं, तो दूसरा विभाग क्या है, उसको बोलते हैं व्यंजन। तो जैसे पहले विभाग के लिए जो व्याख्या था, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। तो व्यंजन के क्या है, अन्वक भवति व्यंजन, मतलब जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते, उनको व्यंजन है। तो कैसे इनका उच्चारण दूसरे के ऊपर
अवलंबित रहता है, निर्धारित रहता है ना। तो अभी क बोलिए, है ना। क बोलने में क्या रहता है, अ भी उसमें समाविष्ट रहता है, क, है ना। क बिना अ के हम ये क का उच्चारण नहीं कर सकते, है ना। जो सिर्फ ककार रहता है या हलंत क जो रहता है, उसका उच्चारण हम बिना अ के नहीं कर सकते। तो इसी इसका ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ये हलंत क के बारे में ऐसे बोलता है कि इसका उच्चारण माता जी बोलती है कि ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर यंत्र जो है हमारा वो उस तरह से बना ही नहीं है। तो इसीलिए इसका उच्चारण करने के लिए आवश्यकता होती है स्वरों की, व्यंजनों का उच्चारण। तो ये उन उच्चारण के लिए उन पे निर्भर होते हैं। तो क ख ग घ तो नीचे आपको ये वर्ण मातृका पाठ दिख रहा है ना। उसके बाद की संज्ञा है ना। तो ये सब हम देख रहे हैं, वर्ण स्वर, है ना, वर्ण मातृका पाठ। तो ये क्या है, संज्ञाएं। तो ये संज्ञाएं क्या होता है, तो मतलब जो हमको आगे व्याकरण समझने में मदद करने वाले हैं, है ना। तो ये डेफिनेशंस है ना। तो वो हमको आगे काम आने वाली है जब हम प्रक्रिया में जाएंगे, या अन्य कुछ व्याकरण के संकल्पनाओं में जाएंगे, है ना। तो ये हमको वहां पे मदद करने वाला है। तो ये हमने देखा, तीन संज्ञाएं यहाँ पे दी। तो चौथी संज्ञा यहाँ पे दी है वर्ण मातृका, है। तो तो ये वर्ण मातृका में ये ऐसे ये जो जगह दी है ना। तो ये जगह क्यों दी है, उसके पीछे क्या तर्क है ना। तो उसमें जो आढ़ा दिख रहा है आपको, है ना, क क ग घ ण, है ना, क क ग घ ण। तो ये जो है, तो ये इनको एक जगह पे क्यों डाला है, एक ही वर्ग में इनको क्यों डाला है, तो उनके उच्चारण स्थान के हिसाब से, है ना। तो ये जो पांच वर्ण है ना, जो ऐसे आढ़े दिए हैं, है ना, तो इनका उच्चारण स्थान एक ही है। तो क्या है, कंठ, है ना, पहले क। तो इसीलिए ये पांच को एक जगह पे रखा है। फिर अभी इनको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, तो क वर्ग बोलेंगे शॉर्ट में, और या कु बोलेंगे। तो ये आपको इसका शॉर्ट फॉर्म, और फिर ये क क ग घ ण, ये लाइन से आपको याद होना चाहिए, है ना। और फिर ये भी लाइन से क च ट त प, है ना। और फिर ये र ल व, तो ये मातृ का पाठ आपको पूरा याद होना चाहिए, है ना। तो इसमें तर्क क्या है कि जो आधे लाइन में जो दिए हैं, है ना, उनका उच्चारण स्थान एक ही है। फिर आपको लगता होगा क के बाद ख क्यों आया, है ना, ख के बाद ग क्यों आया। फिर ये इसका तर्क क्या है कि ये हमको उच्चारण करने के लिए जो वायु लगता है ना, जो हम बाहर छोड़ते हैं, उसको उसके हिसाब से, जैसे क का उच्चारण करेंगे तो आप बाहर कम वायु छोड़ते हो, लेकिन बाद में ख का उच्चारण करते हो। तो क की तुलना में एक ख में जो आप वायु बाहर छोड़ रहे हो वो ज्यादा है ना। तो इसीलिए ये ख को क्या बोला जाता है, महाप्राण, है ना। तो जितने भी ये 2 नंबर में आपको दिख रहे हैं, ये वर्ग में, है ना, वर्ग में 2 नंबर पे आपको जो दिख रहे हैं वो सब महाप्राण होते हैं, है ना। 1 नंबर वाले अल्प प्राण होते हैं। तो ऐसे ये क्या रहता है, एक दूसरे के बाद रहता है ना? फिर 3 नंबर वाले क्या आ जाएंगे, अल्प प्राण, है ना। और 4 नंबर वाले महाप्राण, और 5 नंबर वाले को आप अल्प प्राण भी बोल सकते हैं या उनको अनुनासिक भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये इनके जो जगह है ना, इसके पीछे तर्क है ना। तो ये जगह के पीछे कुछ कारण है ना, जिससे पाणिनि ने उनको बनाया है। तो इसीलिए हमको ये वैसे के वैसा याद होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को याद रहता है ना। तो स्मिता जी, आपको याद है क्या ये जगहें उसकी, क ख ग घ ण, ये पूरा वर्ण मात्र का याद है। ओके, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं, जैसे हमने डिसाइड किया है कि ये हम क्या करेंगे इस कक्षा में, कि समझ के लेंगे वो क्या है, और समझने के बाद याद भी हम इधर ही कर लेंगे, है ना। और रविवार को क्या करेंगे, हम 5:30 को इसका रिवीजन करेंगे।
जो हफ्ते भर में हमको याद करना है उसको। 6 दिन हम सीखते जाएंगे और यहाँ पे ये याद भी करेंगे, और रविवार में जो हफ्ते में हमने पूरा सीखा है ना, उसका हम रिवीजन करेंगे, है ना? ऐसे हमारा प्लान। तो ये हो गया पांचवा, सॉरी चौथा संज्ञा, है ना। तो पांचवा संज्ञा है वर्ग तथा वर्गाक्षर। ये भी हमने देख लिया कि वर्ग क्या रहते हैं, क वर्ग, और उनको शॉर्ट में कु बोला जाता है, क वर्ग। फिर उसके आगे वाला जो संज्ञा है ना, वो क्या है, उदित, है ना। तो ये उदित क्या होता है, जैसे हमने क वर्गों को एक क्या बोला, एक संक्षिप्त में हमने उनको नाम दिया, कु, है ना। फिर पाणिनि सूत्रों को क्या करना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे नाम दिए हैं शॉर्ट में, है ना। तो कु, है ना, तो कु में क्या है, कौन से दो अक्षर है, क, है ना, हलंत क, ककार, और उकार, है ना। तो ये दो अक्षर है कु में। तो ये लघु उकार रहता है ना, कु चू टू तू पू, है ना। तो इसमें ये ऊ की क्या होती है, इत संज्ञा होती है ना। इत संज्ञा होती है मतलब वो निकल जाता है ना। तो क्या होता है, क क क बनाने के लिए ये कु का ऊ निकल जाता है। तो इसीलिए जिसकी इच संज्ञा होती है उससे उसको नाम दिया जाता है ना। जैसे कु में इच संज्ञा किसकी हो रही है, इच संज्ञा मतलब वो निकल जाता है ना। तो उसको उदित बोलते हैं। कु चू टू तू पू। तो ये सब जो कु चू टू तू पू है, ये उदित है ना? तो उसके बाद आप पेज नंबर 4 पे आएंगे, है ना। तो आपको अगली, तो इसमें उदाहरण भी दिए हैं, देखिए छठी संज्ञा में, है ना, जो पाणिनि के जो सूत्र है उसमें उनका कैसे इस्तेमाल हुआ है ना। चुटू, तो और पोर दुपधात, है ना। तो यहाँ पे जो पू का इस्तेमाल हुआ है ना, कैसे सूत्रों में इनका इस्तेमाल हुआ है, वो आपको आगे वहां पे बताया है। फिर जो सातवीं संज्ञा है ना, तो क्या है वो, स्पर्श है। मतलब स्पर्श क्या है, इसके पीछे क्या समझ रहता है कि मतलब जब हम उच्चारण इसका करते हैं, है ना, तो हमारी जो जीवा है वो पूरा स्पर्श करती है ना, अन्य इंद्रियों को, तो मुख में अपने, तो इसीलिए इनको स्पर्श कहा। फिर ये कौन से है, ये स्पर्श वर्णाक्षर कौन से है? तो ये क से लेके म तक, है ना, जो मातृका पाठ में क ख ग घ ङ, है ना, कुचु टू तू पू, है ना, पू के अंत में क्या है, अनुनासिक क्या है, म, है ना। तो क से लेके म तक कादयो मावसाणा स्पर्शा, है ना। तो क से लेके म तक है ना। तो अंतस्थ, फिर उसके बाद जो संज्ञा आती है अंतस्थ, यणो, यणो, यणोन, यणोन्तस्ताः, है ना, यणोन्तः स्ताः, है ना। तो ये अंतस्थ की ऐसी व्याख्या है। तो मतलब क्या है, यणो, यणोन अंतस्थाः। तो इसमें क्या है कि यण, है ना, कि यण ये क्या है, अंतस्थ है, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है, ये जो बोला है। तो फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, यण क्या रहते हैं, वो प्रत्याहार जब तो अभी समझ लीजिए यण मतलब क्या है, यर लव वो कैसे है, वो कल चर्चा करेंगे, है ना। तो आज रिवाइज कर रहे हैं ये सब जो कल हमने किया था, क्योंकि क्या है कि कुछ नए विद्यार्थी आए हैं और मैं कल का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो ऐसे नहीं कि कल से हम फिर से इतना डीपली रिवाइज नहीं करेंगे, तो उनको बोला जाएगा कि आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो क्षमा कीजिए, आप जो कल आए थे उनको फिर से सुनना पड़ रहा है ना? लेकिन आपको उसका रिवीजन हो जाएगा। तो ऊष्म, है ना, सॉरी, और सिर्फ ऊष्म, है ना। तो ये इसके लिए क्या व्याख्या दिया है, शल ऊष्माण, तो ये शल क्या है, प्रत्याहार। अभी समझ लीजिए कि शल में क्या होता है, श, श, स और ह, है ना। तो ये 4 वर्ण होते हैं शल, ऊष्म, है ना, शल में भी और
वो शल को ही उष्म बोला गया है। फिर अभी ये वर्ण मातृका हमने देखी, है ना। तो अभी इसके बाहर के जो कुछ अक्षर है ना, तो जो वर्ण मातृका में नहीं है ना, तो ऐसे अक्षरों को अयोगवाह कहा जाता है ना। तो जो वर्ण मातृका के अतिरिक्त रहते हैं, है ना। और ऐसे कितने वर्ण ये है प्रकार है अयोगवाह के, है ना, कि ये वर्ण मातृका में नहीं आते, है ना। तो पहला जो है उसमें क्या है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय, है ना। तो ऐसे चार प्रकार के हैं, है ना, जो वर्ण मातृका में नहीं आते। और ये चारों को क्या बोला जाता है, अयोगवाह, है ना, क्योंकि वो वर्ण मातृका भी नहीं आते और माहेश्वर सूत्र में भी नहीं आते, तो इसीलिए उनको अयोगवाह कहा जाता है। तो आप उसमें जो पहला है अनुस्वार, है ना। तो अनुस्वार में क्या है, दो है ना। तो अम और अह, है ना। तो इत्तेच परा अनुस्वार विसर्गो, है ना। इत्यच परा वणुस्वार विसर्गो, है ना। तो ये उसकी व्याख्या दी है, अनुस्वार तथा विसर्ग दोनों की, है ना। तो ये अम आह, इसका अर्थ क्या है, ये अम आह जब अच के बाद आते हैं, है ना, तो इनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, है ना। तो कैसे ये अच के बाद आते हैं ये हम समझेंगे। तो रा, उसके नीचे दिया है देखिए, रामम, है ना, रामम, श्यामम, है ना, ग्रामम। तो यहाँ पे क्या है, अंत में जो अकार है ना, राम, राम में म में क्या है, म और अ है ना। तो उसके बाद ये अम आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, रामम, है ना। और ये जो ऊपर इसको दिखाते कैसे हैं, उसके ऊपर ऐसे एक बिंदु से दिखाते हैं, रामम, है ना। तो उसी तरह राम, है ना, ये विसर्ग है। और ये विसर्गों को दिखाने के लिए अभी अभी के जो समय है उसमें हम क्या दिखाते हैं, बिंदु से दिखाते हैं। लेकिन पहले इसको क्या दिखाते थे, वर्तुल से, है ना, एक सर्कल से दिखाते थे, छोटा सर्कल, और ये बिंदु के जगह पे ही सर्कल सर्कल, है ना, इस प्रकार से इसको दिखाते थे। ठीक है। तो जैसे राम हो, श्याम हो, ग्राम हो, है ना। तो ये हो गए विसर्ग। और जिह्वा मूल्य, तो जिह्वा मूल्य क्या रहता है, जैसे क है ना, क और ख के पहले अगर विसर्ग आता है ना। तो अभी क, तो उसके लिए ये क्या है, व्याख्या क्या है, इति कखाभ्याम प्रागर प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, मतलब क ख के पहले जो विसर्ग आता है ना, तो उसको क्या होता है, जैसे ये विसर्ग विकल्प से, है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है ना। तो ये विसर्ग को जो उच्चारण है उसका उसमें अंतर आ जाता है ना। जो आगे उसके क और ख है ना, इसके परिणाम से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है उच्चारण उसका। तो कैसे होता है ये, है ना। तो अभी जो सामान्य यहाँ पे उदाहरण दिया है ना, तो सामान्य अगर ये जीवा मूल्य नहीं रहता, है ना, तो क्या होता, बालक क्रीडति, है ना, ऐसे हम उच्चारण करते थे, बालक क्रीडति, है ना। तो और अभी ये जीवा मूल्य का उच्चारण कैसे होता है, ये जीवा मूल्य में क्या होता है, ये जीवा हमारी यहाँ तक है ना, तो तो उसके मूल से वो आता है, बालक क्रीडति, बालक बालक क्रीडति, बालक, ऐसे जिह्वा के यहाँ पर बालक क्रीडति, है ना। तो ये उच्चारण में अंतर होता है और ये विकल्प से, है ना, ऑप्शनल है। और इसको दर्शाने का तरीका कैसे है वो भी आपको वहां पे दिया है, ऐसे एक उल्टा यू, सॉरी सीधा यू, और उसके नीचे ऐसे उल्टा यू इंग्लिश का, है ना। तो इस प्रकार से, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, है ना? तो ये जिह्वा मूल्य है।
तो ये क ख के पहले आता है। तो इसी प्रकार से प और फ के पहले जो आता है विसर्ग, है ना, तो उसके लिए भी एक शब्द दिया है, संज्ञा दी है ना, वो क्या है, उपुद्मानीय, है ना। तो इसके लिए क्या है संस्कृत में, इति पपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपद्मानीय, मतलब प फ के पहले जो विसर्ग आता है ना, तो उनमें भी क्या होता है, विकल्प से उनके उच्चारण, है ना। तो जैसे क ख का क्या था, हमने देखा था कंठ था, तो इसलिए उनके जब इसमें गया तो जिह्वा मूल हो गया, कंठ से नीचे चला गया जिह्वा मूल में। तो अभी इसी प्रकार प फ का क्या है, ओष्ठो, है ना, जो हमने मातृका पाठ में देखा है ना? तो अभी यहाँ पे क्या कैसे होता है, सामान्य हम उच्चारण पहले करते हैं, वृक्ष पतति, है ना। फिर उसका अभी उपध्मानीय में करना है तो वृक्ष पतति, वृक्ष पतति, है ना, ऐसे वृक्ष पतति, है ना। तो ये विसर्ग का है, ज्यादा उच्चारण उसमें नहीं आएगा, और ओष्ठ का उसमें इस्तेमाल होगा, वृक्ष पतति, है ना। ह का जो मैं पहले कर रहा था वृक्ष, है ना, पतति, तो ये ह का उतना नहीं आएगा, वृक्ष पतति, है ना। तो इस तरह से उच्चारण में अंतर होता है, और इसको दर्शाने की विधि क्या है, सेम है ना, जीवा मूल्य के जैसे ही एग्जैक्टली सेम है। तो फिर जैसे अभी हमने चर्चा किया कि ये यहाँ पे हमारे 13 संज्ञाएं हो गई। तो हमने अभी चर्चा किया था कि ये वर्ण मातृका का जो क है ना, तो इसका जो हलंत क है ना, जिसमें अ नहीं है ना, उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते अपने मुंह से, तो उसको बताना है ना। तो व्याकरण में कैसे किया है, उसके लिए एक संज्ञा की है, तो उसको हमको क्या बोलने का, उसको कार लगाने का, क्योंकि उसको तो बोल नहीं सकते, अभी क को तो वैसे हम बोल नहीं सकते, तो उसको क कार बोलने का, है ना। ककार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हलंत क, है ना, जो हम मुंह से नहीं बोल सकते, है ना। तो वो बोलना है तो ककार उसको बोलना है ना। तो लेकिन अभी ये स्वरों को तो इसकी आवश्यकता नहीं कि अ बोल सकते, लेकिन ये स्वरों को भी लिया है ना, अकार, ईकार, उकार, है ना। तो ये संज्ञा सबको, स्वरों को और व्यंजनों को, दोनों को लगाई है ना, इनकी जो जरूरत है, आवश्यकता है ना। तो ये ज्यादातर व्यंजनों में है। तो ये फिर अभी जब र व्यंजन आता है ना, क्या है ये र कहाँ पे है, ये अंतस्थ में, है ना, ये जो र व्यंजन है ना। तो ये र को आप कैसे बोलोगे, रकार बोलोगे, है ना, जो उन्होंने बताया है पहले। लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि नहीं, खास र के लिए बस एक ही वर्ण के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको कार की जगह आप इफ लगा दीजिए, है ना, इफ, इफ, है ना। तो ये इफ जब र को लगाओगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, र और इफ, है ना। तो ये मिलके रेफ, रेफ, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएंगे रेफ। तो ये होने के बाद, है ना, तो ये दो संज्ञा होगी, है ना, 14 और 15, कार और ईफ प्रत्यय, ये क्यों जोड़े जाते हैं कार और ईफ प्रत्यय, है ना, ये हमने चर्चा की। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जब अनुस्वार और विसर्ग हम चर्चा कर रहे थे, है ना, तो उस समय जो रामम आ रहा है ना, तो मैंने बोला था कि ये अम जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, स्वर के बाद आ रहा है ना। तो अच के बाद आ रहा है ना। तो ये कैसे समझे में आ गया मुझे, वहां पे तो म दिख रहा है ना। तो ये राम को, इसको उसका विभाजन करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे क में क्या, क का हम विभाजन करेंगे तो क्या रहता है, एक हलंत क और एक अ स्वर, है ना, इस प्रकार से रहेगा। तो उसी प्रकार से ये अणुपूर्वी हमको उसमें सब बताती है। तो उदाहरण में कैसे ये अणुपूर्वी हमको समझना है ना। तो आपको किताब में पेज नंबर 4 के अंत में बालक शब्द का यहाँ पे करके दिखा है। अभी बालक ये शब्द है ना। तो जो नया नया संस्कृत सीख रहा है तो क्या बोलेगा, बालक में 3 ही अक्षर है या वर्ण है, इस प्रकार से बताएगा बाहर से, है ना।
तो बालक में क्या होता है? तो ब क्या हलंत है ना, ब। फिर उसके बाद क्या आकार है ना। फिर ल है ना, तो ल में दो है, हमको पता है कि ल हलंत है ना। लकार है ना। हाँ, कार पता है हमको, लकार। फिर ओकार। ल में दो चीजें है, लकार और ओकार, है ना? हमने कार संज्ञा सीख लिया। फिर अ, क है ना, बालक में अंतिम जो ये है अक्षर क है ना। क में भी दो कार है ना, एक ककार है और अकार है। तो पूरे बालक शब्द में कितने अभी वर्ण हो गए? 6 वर्ण हो गए। तो इसको जो बोलते हैं, इस प्रकार से उसका विभाजन करने की जो प्रक्रिया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अणुपूर्वी बोलते हैं, है ना? तो अभी और एक शब्द का हमको करके दिखाया है उन्होंने, है ना। तो कृष्ण है ना, तो कृष्ण शब्द में अणुपूर्वी करेंगे, है ना। तो स्मिता जी, आप प्रयास करेंगी कृष्ण शब्द का कैसे अणुपूर्वी करना है? जी। हाँ। क र श न अ। हाँ, तो 6 आते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको सब जो चर्चा कर रहे हैं? जी जी। हाँ, ठीक, धन्यवाद। तो कैसे कृष्ण शब्द का यहाँ पे उसका विभाजन करके उसमें 6 वर्ण आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है शब्द का ये विभाजन करके उसमें छोटे से छोटे जो अंतिम वर्ण तक जाना है ना, जो अकेले है। तो इसको ये सबको क्या बोलते हैं? अणुपूर्वी, है ना। तो कृष्ण शब्द की जो अणुपूर्वी है वो क्या है? ककार, रीकार, है ना। ककार, रीकार, है ना। शकार, नकार और अकार, है ना। ऐसे हम लाइन से लेना है ना। ये लाइन से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कृष्ण शब्द की अणुपूर्वी हो जाएगी, है ना। और अभी ये अणुपूर्वी का हमको क्या इस्तेमाल है ना। जैसे जो अंत में आएगा, जैसे कृष्ण शब्द में अंत में क्या आ रहा है? अकार आ रहा है ना। तो ये कृष्ण शब्द कौन सा है? अकारांत शब्द इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे और एक हमको संज्ञा मिल रही है ना, जिसको नंबर नहीं दिया है माता जी ने, लेकिन इसको भी ये हमको समझ में आता है। जैसे इसको अकारांत शब्द बोलते हैं, है ना। तो किसी एक कारांत शब्द जो है अकारांत, है ना, या रीकारांत, है ना, फिर यजंत, है ना, तो अंत में वो वर्ण रहते हैं, है ना। उकारांत, ईकारांत, तकारांत। तो ये क्या है? अंत में क्या वर्ण है उस शब्द के, है ना, उससे उसको अकारांत, इकारांत, उकारांत, है ना, इस प्रकार आकारांत, है ना। तो इस प्रकार से उसके नाम रहते हैं, है ना। तो ये हमारे 16 तक हम पहुंच गए, 16 संज्ञा हो। तो फिर उसके बाद जैसे ये वर्ण मातृका पाठ में तो वर्ण है ना, लेकिन पाणिनि ने जब उनको व्याकरण ये लिखना था, है ना, तो वो शिव जी को प्रार्थना कर रहे थे, है ना, उनकी पूजा कर रहे थे। और जब वो कर रहे थे तो उनको शिव जी का ढक्का, है ना, मतलब डमरू, वो सुनाई दिया, है ना। तो उसके लिए श्लोक क्या है? व्रतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा न ते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, है ना। तो ये सूत्र का क्या अर्थ है? कि जो शिव जी का जो ढक्का है, डमरू है ना, तो ये पाणिनि ने 9 और 5, है ना, मतलब ऐसे 14 बार उससे ध्वनिया सुनी, है ना। तो ये जो ध्वनिया है ना, तो उसको एकत्रित किया है ना। तो जैसे हमने वर्ण मातृका पाठ में सीखा कि ये वर्ण का जो जगह है ना, उनका जो स्थान है ना, क ख ग घ ण, और ये कुच्चू टू टू पू, है ना, फिर यर लव और श स स द, है ना। तो ये सब का जो स्थान है, इसके पीछे हमने देखा कि तर्क से है ना, इसको हम बदल नहीं सकते, है ना। तो उसी प्रकार ये जो 14 उन्होंने ध्वनिया सुनी, है ना, तो क्या है वो, है ना। और इनके इनका भी एक स्थान महत्वपूर्ण है ना।
तो इनका भी सीक्वेंस है ना, जो इनका क्रम है ना, वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो इसके पीछे क्या तर्क है ना। तो पहले ये 14 ये क्या है, हम सीखते हैं कि जो आपको वहां पे दिख रहे हैं है ना, 5वें पेज नंबर पे है ना। तो मैं इसका उच्चारण करता हूँ। ये जो 14 उन्होंने सुने क्रम है ना, तो पाणिनि ने शिव जी के ढक्का से है ना, तो वो क्या है हम पहले चर्चा करते हैं। ऐ उन ऋलिक एऔंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झवैं घड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ थ च ट तौ and कपै श श श स हल। तो इस प्रकार से ये 14 ये शब्द है जो पानी को सुनाई दिए। तो अभी इनके क्रम में क्या तर्क है। तो ये क्रम से ही कैसे बोले जाते हैं, क्यों बोले जाने चाहिए, है ना। तो आप इसमें से देखोगे किताब में है ना, जो 1 से 4 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं है ना, 1 2 3 जो पहले लाइन में दिए है ना, आयुन रिलिक एयोंग एयोच है ना, ये जो दिया है। तो ये क्या दिया है, इसमें पूरे 9 स्वर दिए है ना। तो इसीलिए इसका क्रम हम नहीं बदल सकते है ना। तो ये पहले पाणिनि ने क्या दिया है, आपको स्वर दिए हैं है ना। फिर बाद में आपको उन्होंने, आप 5वां और छठा ये देखेंगे है ना, सूत्र देखेंगे। तो उन्होंने क्या दिया है आपको, ह देखा, ह दिया है, और य व र ल है ना। तो ये अंतस्थ दिए है ना, 5वें और छठे में। फिर 7वें में क्या दिया है उन्होंने, आपको सब अनुनासिक दिए हैं, जो 5 नंबर के आपके वर्ण मात्रा में दिए हैं। फिर बाद में 8वें और इसमें क्या दिया, 90 में क्या दिया है उन्होंने, आपको चौथे नंबर के अक्षर दिए हैं है ना, जो आपके वर्ण मातृका में है ना। तो ये देख लीजिए, अब सबको समझ रहा है कि कैसे एक क्रम है, नए विद्यार्थी जो है। तो यहाँ पे क्रम क्या दिया है, पहले उन्होंने सब स्वर दिए हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या दिया, ह को दिया है। तो ह को वहां पे क्यों दिया है, क्योंकि ये ह जो है ये 2 प्रत्याहारों में लगने वाला है। ये प्रत्याहार क्या रहता है, वो इससे प्रत्याहार बनते हैं है ना? तो ये 2 प्रत्याहार में ये ह की आवश्यकता है, इसलिए ये ह को रिपीट किया है ना, दोहराया है ये माहेश्वर सूत्र में। क्योंकि उनकी जरूरत, उनकी जरूरत के हिसाब से है ना, जो प्रत्याहारों की जरूरत है उसके हिसाब से इनको दोहराया है। तो फिर उसके बाद ऐसे एक स्वर के बाद क्या है, अंतस्थ दिए गए हैं है ना। फिर क्या दिया गया है, ये जो है कि 5 नंबर के वर्ग, जो वर्ग में 5 नंबर के वर्ण थे है ना, तो वो दिए हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर के है ना, वो दिए हैं 8वें और 90 में। फिर 10वें में क्या दिया है कि तीसरे नंबर के है ना, जब अगड़दश है ना, तो ये तीसरे नंबर के वर्ण दिए हैं। फिर 11 और 12 में क्या दिया है उन्होंने, है ना, 11 और 12 में मिला के अ, क्या दिया है उन्होंने कि 11 में उन्होंने, देखिए पहले जो 5 है ना, उसमें दूसरे नंबर के वर्ण है। और फिर जो बचे हुए हैं 11 में, जैसे 11 में 8 वर्ण, 9 है ना, 11 में आपको नए लोगों को 9 दिख रहे होंगे, लेकिन जो व है ना, तो वो निकल जाता है ना, तो उसकी इत संज्ञा होती है, जैसे हमने पहले देखा। तो इसीलिए इसमें 8 ही बचते हैं। तो ये 8 में पहले 5 जो है वो क्या है, ये दूसरे है ना। और फिर बचे हुए 3, और आगे वाले 12 में से बचे हुए 2, तो ये क्या है, पहला वर्ण है। फिर अभी क्या बचा वर्ण मातृका में, उष्म बचे है ना। तो ये उष्म क्या दिए हैं आपको,
अंत में 13-14 में दिए, है ना। तो ऐसे ये क्रम से दिया है इसने, है ना। तो इसीलिए एक तो क्रम से दिया है, दूसरा इसका रीजन है कि ये क्रम क्यों इसको फिक्स करना है, तो एक प्रत्याहार करके यहाँ पे एक संज्ञा है ना। तो ये उन्होंने बनानी थी उनको, पाणिनि जी को, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से ये क्रम से हमको याद रखना, और ये क्रम का यहाँ पे इस प्रकार से महत्व है ना। तो इसीलिए, और जैसे अभी ये क्रम से है ना, तो ये याद करना आवश्यक है, हमको ये कंठस्थ होना चाहिए, है ना। ऐउन ऋलिक एवं अयोच हयवरट लण यमगणनम घड़दश जबगड़दश, है ना। नहीं, सॉरी, गलती हो गया मेरा, है ना। ऐउन ऋलिक एवं अयोच हयवरट लण यमगणनम, है ना। झभई घड़दश जबगड़दश ख फ छ ट थ छ ट तौ, फिर कपय श श सर और हल, है ना। तो इस प्रकार से ये लाइन से बोलना है ना। तो ये आवश्यक है, तो ये हमको याद करना है यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों को याद है तो अम, हम आगे जो नए आए हैं, स्मिता जी आपको याद है ये? ठीक है, तो उनको पता है, तो हम आगे जाते हैं। तो इसके आगे जो संज्ञा आपको दिख रही है ना, तो क्या है वो? इत संज्ञा है। तो ये तो ये इत संज्ञा है ना। तो मैंने आपको बस समझने के लिए अभी शॉर्ट में बताया था कि वो निकल जाता है ना। लेकिन इत संज्ञा का असली व्याख्या क्या है, कि ये माहेश्वर सूत्र जो है, ये उस समय ये अभी आपको समझने के लिए वैसे मैंने बताया था। लेकिन ये इत संज्ञा क्या रहता है वास्तव में, ये जो माहेश्वर सूत्र के जो अंत में रहते हैं, है ना, वर्ण, है ना, जो सब हलंत दिख रहे हैं आपको, है ना, ये 14 सूत्र। तो ये हलंत वर्ण जो है, ये इनको इत बोला जाता है ना? और इसको अनुबंध भी कहते हैं, है ना? जो इत संज्ञा है, दूसरा एक उसका नाम। और इसका एक हलंत्यम सूत्र है, अष्टाध्यायी, है ना। तो जैसे जो धातु है ना, जो धातु पाठ में आप देखोगे, कल हमने याद भी किया आज 5 धातु, है ना। तो पहला धातु हमारा क्या था? गुहू, है ना। तो उसमें क्या है कि गुहू में फिर बचा क्या? गुह, है ना। ये इसके अनुबंध जो हटा के बचा क्या? गुह। तो उसके जो उकार चला गया, जो दीर्घ उकार था गुहू में, है ना। आप देखिए धातु पाठ में, देखिए ये सब गुहू, है ना। तो आप देखोगे तो उसको जो ह है, उसको दीर्घ उकार है गुहू के, और उसके ऊपर अनुनासिक भी है, और वहां पे एक मार्किंग भी है ना। हमने उसकी चर्चा की थी, है ना, कल, है ना, बताया था विद्यार्थियों ने कि कैसे वो स्वरूप ये अ, एक वो स्वरों के भेद जो है वो दर्शाने के लिए वहां पे ऐसे डैश भी दिए, है ना। तो वो डैश, अनुनासिक, और ये दीर्घ उ, है ना, जो अंत में आ रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? अ, ये ये पर्यायवाची रहते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है आपको, ये अनुबंध और ईत, ये पर्यायवाची रहते हैं। तो ये हलंत्यम है, इसमें आते हैं, और इनको हलंत्यम सूत्र में ये आते हैं, और तस्य लोप से इनका लोप भी हो जाता है। तो ये धातु हम प्रक्रिया में जब जाएंगे, तो ये धातु को कैसे उसका ये इत संज्ञा करनी है ना। तो इसके सूत्र है, प्रत्ययों की भी इत संज्ञा होती है ना। तो ये और धातुओं को भी, है ना। तो इसके सूत्र है, वो चर्चा करेंगे हम आगे जाए, लेकिन अभी व्याख्या में समझ लीजिए। तो ये इत संज्ञा क्या होता है, और उसका लोप हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो बताया है विशेष करके माता जी ने,
है ना। तो ये विशेष करके क्या बताया है उन्होंने कि जैसे जो व्याकरण शास्त्र में धातु, सूत्र, प्रत्यय, आगम, आदेश, है ना, तो ये जो संकल्पनाएं हैं, है ना, तो इनको क्या कहते हैं, जो उपदेशिक बोलते हैं, मतलब जो पहले से है ना। तो ये उपदे और ये माहेश्वर सूत्र भी क्या है, उपदेश है ना, जो यहाँ पे ओरिजिनली बताया गया है। तो ये भी एक यहाँ पे संज्ञा है, उपदेश इनको बोला जाता है ना? और जो धातु पाठ में जो धातु है उनको भी उपदेश बोला जाता है ना। और धातु की जो अवस्था है, जैसे ये गुहू है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, उपदेशिक अवस्था। मतलब क्या है कि वो पहले से जो अवस्था है ना, ओरिजिनल जो अवस्था है, उसको उपदेशिक अवस्था बोला जाता है ना? तो इस प्रकार से ये इत संज्ञा थी, है ना? तो अभी जो है मैंने आपको बताया कि माहेश्वर सूत्र का जो निर्माण किया है ना, वो किसके लिए किया है कि अ, एक वहां पे हमको सूत्रों को संक्षिप्त में करना था, है ना। तो संक्षिप्त में जब करना है सूत्रों को, तो ये माहेश्वर सूत्रों से कैसे कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए एक प्रत्याहार करके एक संज्ञा है ना, तो उसको लेके आ रहे हैं। तो ये प्रत्याहार संज्ञा होती कैसे रहती है, इसकी व्याख्या क्या है, ये पाणिनि ने की है उनकी, है ना, पहले अध्याय के पहले पाद में, है ना, एक सूत्र है, क्या है, आदिर अंतेन, आदिर अंतेन सहेता, आदिर अंतेन सहेता, है ना। तो ये सूत्र का अर्थ है कि आदि और अंत, है ना, जो अंत्य ईथ है ना, इनके अंत्य में क्या आ जाएगा, ईथ ही आ जाएगा इस, है ना, आदि अंतेन सहिता। तो दो इसमें अक्षर है ना, जो पहला अक्षर है वो क्या है कि कोई भी माहेश्वर शब्द का सो माहेश्वर सूत्र का वो अक्षर रह सकता है ना, लेकिन वो इत संज्ञा नहीं रह सकता जो पहला है। और दूसरा इत संज्ञा ही रह सकता है कोई भी अक्षर, है ना। तो पहला है वो बिना इत संज्ञा का, और दूसरा है वो इत संज्ञा का, ऐसे मिलके, है ना। तो ये जो ऐसे मिलके एक रूप बनेगा, है ना। जैसे पहला सूत्र क्या है, ऐ उन, है ना, ऐ उन, है ना। तो इसमें क्या है, चार वर्ण आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये चार वर्णों में जो अंतिम वर्ण है उसको हमने क्या संज्ञा दी, इत संज्ञा, है ना, जो हलंत ण है। तो और ये जो इधर क्या है, ये वर्ण है ना, ऐ और उ। तो ये अभी ये प्रत्याहार जब बनता है तो हमको इत बिना इत संज्ञा का वर्ण, मतलब अ ई उ में से आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना? और फिर लेकिन अंत में आपको क्या लेना पड़ेगा, न लेना पड़ेगा, है ना। तो प्रत्याहार क्या बनेंगे यहाँ पे, अर्ण, इन और उन, ऐसे तीन प्रत्याहार बनेंगे, है ना। तो ये तीन प्रत्याहार बनेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आओगे, पेज नंबर 7 पे आओगे आप, है ना, तो आपको क्या बताया है, न से बनने वाले एक ही प्रत्याहार बताया है, अण, है ना। तो ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि आप बना सकते हैं, है ना, जो यहाँ पे तत्व बोला गया है, संकल्पना बोली गई है, प्रत्याहार की जो व्याख्या बोली गई है, उससे आप इण, उण ये भी प्रत्याहार बना सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये इण और उण, है ना, ये जो दो प्रत्याहार यहाँ पे अति एक्स्ट्रा बन रहे, अतिरिक्त बन रहे, तो इनको क्या है कि पाणिनि ने सूत्रों में इस्तेमाल ही नहीं किया, और फिर वार्तिक या भाष्यकारों ने भी इनको सूत्रों में इस्तेमाल नहीं किया, है। तो क्या है कि इनको हम अ, बना के कुछ फायदा नहीं है ना। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि जिस चीज का कुछ फायदा नहीं है ना, तो उसको फिर बनाने का ही क्यों, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे इससे एक ही प्रत्याहार बना है ना, ये से। तो अभी जैसे अभी अ को आप वहां पे देखेंगे दूसरी लाइन पे, है ना, तो अ को लेके आप क से भी प्रत्याहार बना सकते हैं, जो दूसरा सूत्र का इत
इत संज्ञा है, दूसरी सूत्र की इत संज्ञा ककार जो है ना, ओ और क का भी बना सकते हैं, है ना। तो वैसे हम बनाया है वहां पे अक, इक और उक, है ना। तो यहाँ पे रुक भी बना सकते थे, है ना, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसके लिए बनाया नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा यहाँ पे ऐसे जो इस्तेमाल होने वाले, तो वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं प्रत्याहार, है ना, लेकिन जो इस्तेमाल होने वाले है ना, तो वो क्या है 43 प्रत्याहार है ना। तो यहाँ पे 42 दिया है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल डाली है ना। तो उसमें एक प्रत्याहार ऐड हो गया है ना। तो कौन सा ऐड हो गया है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, है। तो यहाँ पे ये प्रत्याहार है, तो ये 43 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो वार्तिक और इसमें जो आए हैं, है ना, तो आपको ये सब वहाँ पे 42 दिखेंगे, है ना। तो लेकिन ये यम प्रत्याहार है ना, तो यम प्रत्याहार जो 33 नंबर को यहाँ पे दिया है ना, तो ये माता जी ने बोला कि ये इस्तेमाल होता है ना, लेकिन ये पाणिनि के इसमें नहीं है। लेकिन जो वार्तिक और ये जो अन्य जो ग्रंथ है पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझने के लिए, तो यहाँ पे वो आता है ना। तो इसीलिए मैंने ये पीडीएफ आपको भेजा है ना। तो ये 43 प्रत्याहार रहते हैं, और उसमें क्या क्या आता है ये भी आपको ये पीडीएफ में दिया है। उसमें कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं, स्वर के समूह, है ना। तो ये प्रत्याहार भी हमको संधि के लिए पूरा याद होना आवश्यक है ना। जिस प्रकार हम धातु याद कर रहे हैं प्रक्रिया के लिए, है ना। तो हम पूरे पाणिनि के इसमें धातु पाठ में कितने हैं, 1970 धातु है। तो हम सब एक साथ नहीं कर सकते, तो रोज हम 5-5 धातु याद कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ये प्रत्याहार कितने हैं, तो 43 है ना। तो हम ये रोज 2-2 प्रत्याहार याद करेंगे, है ना। तो कल के लिए अभी हम क्या कौन से प्रत्याहार याद करेंगे, अण और अको, है ना। अण और अक प्रत्याहार, है ना। तो कल हम धातु पाठ के बाद ये अण और अको, है ना, जो पहले है ना। तो इसमें आपको बिना देख के ये बोल के आना है ना? तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। थोड़ा सा ये लेट हो गया, तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट रुकिए, है ना। तो इसमें से अमरकांत जी ने इसका बहुत गहराई से अभ्यास किया है ना? तो वो थोड़ा सा 5-10 मिनट इसके बारे में बोल लेंगे, है ना। जो माता जी के ये अलावा मैंने जो माता जी ने हमको बताया है उसमें से बताया सब, है ना। और यहाँ पे आज हमने रिपीट किया पूरा, है ना, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि क्या हो गया कि कुछ विद्यार्थी नए आए थे और ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, है ना। तो कल से हम ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, जो भी है याद हम इधर ही करते जाएंगे। तो अमरकांत जी, आपके पास कुछ है पॉइंट्स इसमें बोलने के लिए, या कैसे कुछ बोलना चाहेंगे आप? अनम्यूट, हाँ। 1 मिनट, हाँ, फिर केतन जी का कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं पहले। केतन जी बोलिए। हाँ ये ये जो समूह की बात कर रहे हैं आप, ये हाँ व्हाट्सएप का समूह बनाए हैं, टेलीग्राम? हाँ हाँ, टेलीग्राम का बनाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने आपके स्वयं पास बनाया लिंक है? नहीं, लिंक नहीं है? हाँ आपको इसका, मिली नहीं लिंक? नहीं मेरे पास नहीं है। ओके ओके, आप यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में अभी डाल देता हूँ तुरंत। ठीक एक ठीक। एक एक मिनट समय। किसी समझ में आ रहा है सबको ये पद्धति वगैरह जो अपना स्पीड है? एक मिनट। जो नए आए हैं आज खास करके उनको, तो यहाँ पे मैंने भेज दिया, देखिए केतन जी, आपको ज्वाइन कर लीजिए। बोलिए अमरकांत जी। माता जी ने इसमें अभी अभी वाली जो कक्षा जो शुरू की थी, जो भी यूट्यूब पे चल रही थी, तो उसमें अयोग वहाँ में माता जी ने और भी बताए थे कुछ,
तो जैसे इसमें अयोगवाह हुए, अनुस्वार और विसर्ग, है ना, ये दो हुए। और दो हुए उपदमानीय और जीवामूल्य, जीवामूल्य। जीवामूल्य। हाँ। और और चार हुए यम, कुंकुम गुमगुम यमा। ओके, वो ये भी हमको बताया। नहीं बताया था। नहीं, उको अभी कुको। अभी वाला जो कोर्स चल रहा है उसमें। हाँ। तो कुमकुम गुमगुम यमा, ये भी चार हम्म, बताए थे। हम्म, शुरू वाले अगर कोई लेसन देखेंगे, क्योंकि तो उसमें ये माता जी कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये वेद में आता है, ये यम यम का क्या? हाँ, वेदों में हमको क्या आता है। भी जो ये संज्ञा भी हमारी बैच को पूरा नहीं पढ़ाया था माता जी ने। ये मुझे अच्छा। बोला कि आप पूरे ले लो, है ना, तो हमको वो यम माता जी ने स्किप कर दिया था। और किताब में भी नहीं है ना वो यम। और मुझे लगता है नए वाले एडिशन में। हाँ, नहीं इसमें क्या। हाँ। दूसरी बात, एक चीज ये है कि जो जो संज्ञा संज्ञा पढ़ाने, संज्ञा का मूल हम्म, पढ़ाने का वो क्या होता है। संज्ञा हमारे भारत सनातन परंपरा में जिसका जैसा नाम, उसकी संज्ञा उसके गुण धर्म कर्म के आधार पर रखी हम्म। है कि नहीं। व्याख्या जिसको हम बोलते हैं, हाँ, उसका जो उसका कर्म वैशिष्ट, रहे। जी वैशिष्ट जो। हाँ। जी। तो उसके अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है। तो हर चीज का नाम वैसा ही है। तो अगर किसी चीज को, अगर मतलब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास और समय है और पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे अनुस्वार, जैसे क्या कहते हैं, अनुस्वार है, विसर्ग, जैसे कि सबसे पहले स्पर्श है, स्पर्श का आपने बताया। हम्म, अंतस्थ है, तो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं उनका भी, उनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है, इसका भी अपना लॉ, इसका भी तर्क है, इसका भी कारण है। ऊष्म क्यों कहा जाते हैं, उसका भी अपना तर्क है। तो जिन लोगों को, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि उसमें समय जाएगा थोड़ा। हाँ, नहीं और आगे वो आने वाला है, ये अंतस्थ और ऊष्म, उनके उच्चारण के हाँ, स्थान के बारे में जो है ना, आगे वो आने वाला है तो कि उनको उनका उच्चारण अंतस स्थान। हाँ। उच्चारण स्थान में होगा, उनको और वो अंतस और ये जो जी, अल्प प्राण महाप्राण है ना, हाँ और ये हाँ। ऊष्म कैसे है ना, वो आने वाला है। वो ठीक है, उसको स्किप कर दीजिए, वो आएगा तो कल। तो वो माता जी जिनको के इसमें तो है। जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो इसको अलग से ढूंढ के पढ़ सकते हाँ, नहीं कल हम वो हमारी कक्षा में हो जाएगा, हैं। ये जो है अंतस्थ अंतस्थ ऊष्म के उच्चारण में हो जाएगा। बाकी तो आपने आप बहुत सुंदर हाँ, बताया। ठीक। अलग अलग से कुछ आवश्यकता नहीं। हाँ, धन्यवाद आपका, अपने सबने इतना सहभाग लिया अच्छे से। और